हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर विक्रम के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण रचनाएं। हम टोटल 100 यहां पे ग्रंथ जो हैं उनको ट्रिक से याद करने वाले हैं। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन ये गारंटी है अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो सारे के सारे जो ग्रंथ हैं आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। बार बार उनको रटना नहीं पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है इन ग्रंथों के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रंथ क्या है? राजवल्लभ। किसने लिखा है? मंडन ने लिखा है। देखो, अगर कोई राजा है और उस राजा को अपने काम में अगर कोई लाभ होगा, मुनाफा होगा, तो अपने मंत्रियों को वो क्या बोलेगा? वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, बोलेगा या नहीं बोलेगा? यहीं से आपका साउंड रिलेट हो जाएगा कि राजा को जब क्या होगा? लाभ होगा। राजवल्लभ, लब से क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और राजा को जब किसी काम में लाभ होगा तो अपने मंत्रियों को क्या बोलेगा? वेल्डन। वेल्डन से क्या आ जाएगा? मंडन। तो यहां से आपका साउंड रिलेट हो जाएगा वेल्डन से मंडन। राजा को जब लाभ होगा तो अपने मंत्रियों को क्या बोलेगा? वेल्डन। तो वेल्डन से क्या आ जाएगा? मंडन। सेकंड हमारा है प्रबंध चिंतामणि। किसका है? मेरुतुंग का है। अब देखो यहां पे, मेरे को तंग मत करो। मेरे को तंग मत करो। तंग क्यों ना करो? क्योंकि मुझे चिंता हो रही है। चिंता किस बात की हो रही है? कि शादी का सारा प्रबंध कौन करेगा? आपको पता है शादी ब्याह में क्या होता है? चिंता हो जाती है लड़की के बाप को। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे को तंग मत करो, मुझे चिंता हो रही है कि शादी का प्रबंध कैसे होगा। तो यहां से आपका रिलेट हो गया। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग का। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। मेरे को तंग मत करो, मेरुतुंग, क्योंकि मुझे चिंता हो रही है। चिंतामणि, किसकी चिंता? शादी के प्रबंध की। तो प्रबंध से आ जाएगा। तो प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग का ग्रंथ है। तीसरा हमारा आ गया पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदई का है। अब देखो, हमारे जो यहाँ पे भारत के लोग हैं उनको पृथ्वी तो रास आई नहीं। अब वो कहां पे जीवन ढूंढ रहे हैं? चंद्रमा के ऊपर। आपको पता है ना, मिशन चलता है मार्स के ऊपर या अपने चंद्रमा के ऊपर जीवन ढूंढ रहे हैं। अब पृथ्वी तो इनको रास आई नहीं, पृथ्वी तो सारी क्या कर दी? नाश कर दी इन्होंने। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि पृथ्वी तो इनको रास आई नहीं। अब क्या कर रही हैं? चंद्रमा के ऊपर क्या कर रही हैं? जीवन ढूंढ रही हैं। तो चंद्र बरदई फेमस ग्रंथ है, सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट है खुमान रासो। किसका है? दलपत विजय का। अब देखो, खुमान में आपको क्या वर्ड मिल रहा है? खुम मिल रहा है। खुम। खुम तो कुछ होता नहीं, लेकिन गुम जरूर होता है। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा जो है वो लापता हो जाता है, गुम हो जाता है। गुम से खुम। लेकिन वो खोएगा कैसे? कैसे लापता हो जाएगा? कहीं भीड़ में ही होगा। और भीड़ को हम क्या बोल सकते हैं कि लोगों का वहां पे क्या था? दल बना हुआ था। और इतने सारे लोगों के बीच में से बच्चा क्या हो गया? लापता हो गया, गुम हो गया। गुम से खुम। तो खुमान रासो, दल वहां पे क्या था? दल बना हुआ था लोगों का, और उस दल में से बच्चा क्या हो गया? लापता हो गया जी, गुम गया, मतलब खुम। तो खुम से क्या रिलेट करना है? खुम से कहां से गुमा है बच्चा? कहां से खुमा है? दल में से, भीड़ में से गुम गया। दलपत विजय का ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा है संगत रासो। किसका है? गिरधर आसिया का। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अब यहां पे क्या है, एक जो लड़की है वो अपने सैया को क्या बोल रही है? ओ सैया, बुरी संगत में मत गिर जाना। बोलते हैं ना कि अपने सैया को क्या समझा रही है? कि तू बुरी संगत में मत गिर जाना, शराब दारू वगैरह नशे वगैरह मत करने लग जाना। तो यहां से आपको याद हो जाएगा
ओ किसको बोल रही है? ओ सैया। ओ सैया से ओसिया, या ओसिया कह दो या आसिया कह दो। ओ सैया बुरी संगत, संगत आपको यहां से मिल ही रहा है, बुरी संगत में मत गिर जाना, गिर से आ जाएगा गिरदर आसिया। ओ सैया बुरी संगत में मत गिर जाना, तो यहां से आपको याद हो जाएगा। तो संगत रासो किसका है? गिरदर आसिया का इंपॉर्टेंट ग्रंथ। नेक्स्ट है कायम खां रासो, जान कवि। ठीक है, तो अगर हम अपनी जान को, अपनी गर्लफ्रेंड को पूछेंगे कि कैसी है, तो वो आगे से क्या बोलेगी? अपन तो कैम है, पूरे कैम, कायम है। तो यहां से आ जाएगा आपको कि अपनी जान को क्या पूछा हमने कि कैसी है, तो उसने क्या बोला? कायम हूं, कैम हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा? कायम खां रासो किसका ग्रंथ है? जान कवि का। नेक्स्ट है कुवल्या माला, किसका है? उद्योतन सूरी का, अगेन इंपॉर्टेंट ग्रंथ। अब मुझे बताओ, जो हमारी माला है, माला, माला किससे बनती है? माला बनती है फूलों से, और फूल कहां पे होते हैं? फूल होते हैं पार्क में, और पार्क को क्या कहते हैं? उद्यान। पार्क को क्या कहते हैं? उद्यान कहते हैं। तो यहां पे उद्योतन में आपको क्या मिल रहा है? उद्यान मिल रहा है, उद्यान। उद्यान से हमें फूल मिले, और उन फूलों से हमने क्या बनाई? माला बनाई। तो कुवल्य माला किसकी है? उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा आ गया दूरताख्यान, हरिभद्र सूरी का ग्रंथ है। कैसे याद करेंगे? देखो, अगर कोई दुर्त चीजें खाता है, अगर कोई दुर्त चीजें खाता है, मतलब कोई मांस खाता है, अंडा खाता है, मछली खाता है, तो हरि क्या बोलेगा उसको? बद्दा ही बोलेगा ऐसे काम को। तो यहां पे क्या है? दुर्त खान। अगर हम क्या करेंगे? दुर्त, बुरी चीजें खाएंगे, ख्यान खाएंगे, तो हरि क्या बोलेगा आपको? बद्दा बोलेगा, बद्दर बोलेगा। अगर आप दुर्त चीजें खाओगे, मांस मछली अंडे ये चीजें खाओगे, जो दुर्त चीजें होती हैं, धिक्कार होता है उनके ऊपर, तो ऐसे में हरि क्या बोलेगा आपको? बद्दर बोला है, बद्दे काम कर रहे हो। तो यहां से क्या आ जाएगा? हरि बद्दर सूरी का ग्रंथ क्या है? दुर्ताख्यान। ठीक लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हरि मेखला माहुक। अब इसमें देखो, हरि नाम का लड़का है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि तू मेख लेके आ। हरि मेख ला, किस लिए लेनी है? किस लिए लेके आनी है मेख? तो वहां पे हमने क्या करना है? हुक लगानी है। दीवार में क्या लगानी है? एक हुक लगानी है। और उस हुक को लगाने के लिए क्या चाहिए? एक मेख चाहिए। और वो मेख कौन लेके आ रहा है? हरि नाम का लड़का लेके आ रहा है। तो यहीं से आपका रिलेट हो जाएगा कि हरि मेख ला, किस लिए ला? हुक लगानी है। तो हरि मेखला किसका ग्रंथ है? माहुक का। नेक्स्ट है बरतेश्वर बाहुबली गोर, किसका है? वज्रसेन सूरी का। अब आपने बाहुबली मूवी तो देखी है सभी ने। अब जो बाहुबली होता है उसमें वो अपने शत्रु के ऊपर क्या करता है? वज्र से प्रहार करता है। किससे करता है? एक वज्र से प्रहार करता है। कौन? बाहुबली। तो यहीं से आपका हो जाएगा कि बाहुबली जो मूवी है उसमें जो बाहुबली है वो वज्र से क्या कर रहा है? शत्रु के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो वज्रसेन सूरी का कौन सा ग्रंथ आ गया? बरतेश्वर बाहुबली गौर। क्लियर। नेक्स्ट है अचल दास खिंचेरी वचनिका, किसका है? शिवदास गार्डन का। अब देखो, यहां से वर्ड से पता लग रहा है अचल दास। अचल, अचल हम कब बोलेंगे? मतलब कोई चीज जो है वो चल नहीं रही, अचल, मतलब वो गाड़ी जो है वो चल नहीं रही। अब गाड़ी कहां से मिल रहा है? यहां पे लिखा है गार्डन। एक गाड़ी है जो रुक गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, वो चल नहीं रही, तो हम उसके आगे क्या लिख देंगे? ए चल। वो चल नहीं रही। कौन नहीं चल रही? गाड़ी नहीं चल रही। तो यहीं से हमारा रिलेट हो जाएगा अचल दास खिंचेरी वचनिका किसकी है? जिसमें गाड़ी मिल जाएगा आपको, तो शिवदास गार्डन। नेक्स्ट हमारे दो ग्रंथ हैं, किसके हैं? श्री लाल नथमल जोशी। अब इस नाम को पहले तो आपने फोकस करना है। देखो, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? श्री लाल किसी आदमी का नाम होता है, बिल्कुल। नथमल, नथ किसके पहनी होती है? महिला के।
मतलब ये नथमल किसका नाम हो सकता है? एक महिला का। जोशी, जोशी अगेन एक आदमी का नाम हो सकता है। तो यहां पे क्या है, एक बाइक है, एक बाइक मोटरसाइकिल, उसके ऊपर ये तीनों सवार हैं, तीनों सवार हैं। आगे कौन बैठा है? श्रीलाल जो बाइक चला रहा है, बीच में नथमल बैठी है और उसके पीछे क्या बैठा है? जोशी बैठा है। दो आदमी हैं और एक क्या है? औरत है, महिला है। बाइक पे जा रहे हैं। अब बाइक पे कितने बैठे होते हैं? सिर्फ दो जन। अब आगे क्या हुआ? बाइक चलाते चलाते किसी के आगे लग गया, क्योंकि कंट्रोल तो हुआ नहीं, तीन आदमी बैठे थे, दो आदमी एक औरत बैठे थे, तीन जने बैठे थे, तो वहां पे क्या हो गया? इनका एक्सीडेंट हो गया और ये नीचे पटक गए। तो वहीं से आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या लिखा है? आ बे पटकी। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है नथमल। किनको बोल रही है? दोनों को, कि मुझे क्या कर दिया तूने? पटक दिया। क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, तीन जने बैठे थे बाइक पे, कंट्रोल हुआ नहीं, एक्सीडेंट तो होना था। तो उसने क्या बोला? आ बे पटकी। तो यहां से क्या आ जाएगा? आ बे पटकी, पटक दिया उसको। साथ में क्या है? जब पटक देंगे तो जो जोशी होगा, जो पीछे बैठा होगा, वो किसके ऊपर भड़केगा? वो भड़केगा जो चला रहा था। कौन चला रहा था? श्रीलाल। ये जो जोशी है वो किसके ऊपर भड़कने लग गया? श्रीलाल के ऊपर। तो सै बड़का, सै बड़का भी किसका ग्रंथ हो गया? श्रीलाल नथमल जोशी का। तो स्टोरी पता लग गई। एक बाइक है जिसपे तीन जने सवार हैं। आगे आगे कौन बैठा है? श्रीलाल। बीच में कौन बैठा है? नथमल। और पीछे कौन बैठा है? जोशी। उनका हो गया एक्सीडेंट, क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ, तीन जने बैठे थे। और जैसे ही वो नीचे गिरे तो नथमल ने क्या बोला? आ बे पटकी, आ बे पटकी हो गया। और पीछे से जोशी ने फिर क्या बोला? उसको भड़कने लग गया कि तुझे चलाना नहीं आता बाइक, अगर चलाना नहीं आता तो बैठा किस लिए आगे? तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा? टिक लग जाएंगे दोनों ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया बादली। बादली ग्रंथ किसका है? चंद्र सिंह बिरकाली का। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, बादली मिल रहा है। बादली क्या होते हैं? बादल। और बादल क्या करते हैं? बरखा करते हैं। और बरखा कहां से मिल रहा है? ये रहा बरखा, बिरका। बादल क्या कर रहे हैं? बिरका कर रहे हैं, बरखा कर रहे हैं। तो वहां से आपने उठाना है उसको। तो चंद्र सिंह बिरकाली का क्या है? बादली ग्रंथ है। नेक्स्ट आ गया हमारे दो ग्रंथ अगेन आगे। श्री राम भजन मंजरी और ध्यान मंजरी किसके हैं? अगरदास के हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या लिखा है कि श्री राम भजन मंजरी, मतलब कोई आदमी क्या कर रहा है? राम का भजन कर रहा है, और वो भी पूरे ध्यान के साथ। तो ऐसा भजन कौन कर सकता है? अगर वो क्या होगा? राम का दास होगा, तभी तो भजन कर सकता है पूरे ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? अगर वो राम का दास होगा, अगर दास होगा, अगर दास होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? अगरदास। अगर वो क्या होगा? राम का दास होगा, तभी वो क्या करेगा? राम का भजन करेगा और पूरे ध्यान से। तो ध्यान मंजरी और श्री राम भजन मंजरी दोनों किसके हैं? अगरदास के। नेक्स्ट है रुक्मणी हरण सायाजी झूला। अब देखो रुक्मणी नाम की लड़की है जो पार्क में क्या कर रही थी? झूला ले रही थी शाम को, और उसका किडनैप हो गया, उसको हरण करके ले गए। तो सीधी सी बात है, रुक्मणी साया को झूला ले रही थी और इसका क्या हो गया? किडनैप हो गया, इसको हरण करके ले गए। तो यहां तक आपके 17 हो चुके हैं ग्रंथ। होप्सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो रुका रहना है, क्योंकि एंड में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और आपको वो ट्रिक से याद होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट हमारा आ गया 18 और 19, दोनों क्या हैं? एक ही लेखक के हैं, किरतार बावनी और विरुद्ध छथरी। दोनों किसके हैं? दुर्सा आडा के। अब मुझे बताओ, अगर बारिश आ जाए तो बारिश में जो क्या है? तारें वगैरह नीचे गिर जाती हैं। तो उन तारों से आपको क्या होना चाहिए? उनके पास पास से चलना चाहिए या दूर से चलना चाहिए? सर दूर से चलना चाहिए। तो यहीं से आपको क्या याद रहेगा कि जो तारें होती हैं, तार वायर, करंट वाली जो वायर होती है, उससे आपको दूर दूर चलना है, दूर सा आडा।
ठीक है, दूर दूर चलना है, तारों से नंगी तारें होती हैं, करंट लग सकता है जब बारिश होती। और उसी से आपका एक और आ गया विरुद्ध छतहरी। छतरी कब हम लेते हैं? बारिश के अंदर। तो एक मेरा दोस्त था, वो क्या कर रहा था, बार बार मेरे से छतरी को दूर कर रहा था, अपनी तरफ लेके जा रहा था। तो मैंने उसको क्या बोला, इधर कर ले छतरी, यार दूर दूर क्यों कर रहा है, मैंने भी तो छतरी लेनी है, मैं भी तो भीग रहा हूं। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, विरुद्ध छतरी। वो क्या कर रहा था, छतरी को मेरे से दूर कर रहा था बारिश में। तो मैंने बोला कि छतरी को इधर ले आ, दोनों भीग रहे हैं, ओढ़ ले छतरी को, इधर से आड़ा दूर करे जा रहा है। तो यहां से आपको हो जाएगा। दोनों ग्रंथ हो गए। नेक्स्ट आ गया 20वां, अवतार चरित्र। किसका है? नरहरि दास का। देखो यहां पे अगर कोई नर है, अगर वो हरि का अवतार लेके आ जाए तो हम तो उसको भगवान का रूप ही मानेंगे। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक नर है जिसने क्या किया, हरि का क्या कर लिया, अवतार ग्रहण कर लिया। तो उसको हम क्या मानेंगे, भगवान मानेंगे। तो जब भी अवतार आएगा, अवतार मतलब वो किसका होगा, कोई ना कोई हरि का होगा। तो ऐसा नर जो किसी भगवान का रूप ले ले, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अवतार कहते हैं कि इसने तो क्या किया, हरि का अवतार ग्रहण कर लिया। तो यहीं से आपका हो जाएगा अवतार चरित्र किसका है, नरहरि दास का। नेक्स्ट है वचनिका राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोत्री। इतना बड़ा ग्रंथ है जग्गा खिड़िया का, पूछा भी जाता है। अब इसको आपने कंसंट्रेट कहां करना है, आपने लास्ट वाले वर्ड को देखना है, यहां से आपने कंसंट्रेट करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा है हे सदा सोतारी। तो यहां से आपका क्या मिल गया कि एक लड़का है जो सदा सोता ही रहता है। तो आप उसको क्या बोलोगे, यार तू कभी तो जाग जाया कर, कभी तो खड़ा हो जाया कर, सदा सोता ही रहता है। तो यहां से आपका हो गया, हे तू सदा सोता ही रहता है, कभी तो जाग जाया कर, कभी तो खड़ा हो जाया कर, खड़ा से खिड़िया, जाग जाया से जग्गा। तो मैंने क्या बोला, लड़के को डांट दिया कि तू सदा सोता ही रहता है, कभी तो जाग जाया कर, कभी तो खड़ा हो जाया कर, जब भी मैं आता हूं तो सोता ही रहता है। तो यहां से आपका हो जाएगा, और यहां से वर्ड को उठाना है, हे सदा तू सोता ही रहता है, कभी तो जाग जाया कर, कभी तो खड़ा हो जाया कर, जग्गा खिड़िया। नेक्स्ट हमारा है बोर मारी मछली इत्तो पानी। किसका है? अर्जुन देव चारण का। ये तो सिंपल है, आपको पता है अर्जुन ने क्या किया था, पानी में से देखकर मछली को क्या किया था, टारगेट बनाया था। मछली की आंख में क्या लगाया था उसने, तीर मारा था। तो कहां पे देखा था उसने, पानी में। तो एकदम ऐसे इसको इमेजिन करो कि वो क्या बोल रहा है, पानी में से मछली को देख के क्या बोल रहा है, बोल मारी मछली इत्तो पानी। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि अर्जुन ने मछली की आंख में क्या लगाया था, बाण मारा था, और पानी में देखकर वो ऐसा बोल रहा है। मछली आ गया, अर्जुन आ गया, टिक लग गया। नेक्स्ट है हूं गौरी किन पीवरी। अब एक लड़की है जो गोरी है, अब उसको ये नहीं पता कि मैं किसकी बीवी हूं, एक टाइप का ऐसा साउंड है। अब उसको याद ही नहीं है, क्योंकि याददाश्त तो चली गई है। याददाश्त कैसे चली गई, याददाश्त कैसे जा सकती है। तो यहां से क्या है, हूं गोरी, हूं गोरी मैं किसकी गोरी हूं, हूं गोरी किन पीवरी। इसको ऐसे याद रखना, उसको ये नहीं पता कि मैं किसकी बीवी हूं। तो हमने क्या बोला, तुझे याद होना चाहिए, तुझे खुद को पता होना चाहिए किसकी बीवी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यादवेंद्र शर्मा, याद करो किसकी बीवी है। गजनी की तरह, गजनी भूल गया था ना, वैसे ये बोल चुकी है, इसकी भी रोड निकली हुई है, कट मारा हुआ है इसने, लेकिन गोरी है, हूं गोरी किन पीवरी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यादवेंद्र शर्मा। नेक्स्ट हमारे दो ग्रंथ हैं, अगेन वही सेम चीज, वही चीजें आ गई। कैसे, श्री लाल एक आदमी है, नथमल एक औरत है, एक महिला है, और जोशी अगेन वही एक आदमी है। दो आदमी एक औरत। ग्रंथ का नाम बताओ क्या है, ग्रंथ का नाम है एक बीननी दो बींद। तो एक्चुअल में जो नथमल होती है उसके वो दो पति होती हैं, एक तो श्री लाल
और एक जोशी। ट्रिक है ये, सच में ऐसा नहीं होता, तो ट्रिक है ऐसा। और इसी से हमें ये ग्रंथ याद हो गया कि एक तो बीननी है और दो बीन है, दो पति हैं उसकी। तो ये दो नजर आ रही हैं आपको, जोशी एक लाल है और बीननी कितनी, एक है, नथमल। तो यहीं से आपका हो गया। यहीं से एक साउंड और आ रहा है, दोहरा रो दोरी। मतलब अगर दोहरा दो है तो दोरी एक है। दोहरा मतलब बीन, दो दोहरा है और दोरी एक ही है। तो यहीं से साउंड इसका मिल जाएगा और यही भी इसका ग्रंथ है। तो वो भी बाइक वाली स्टोरी, साथ में ये वाली स्टोरी एक जैसी है। वही दो मैंने बताया था, दो बंदे हैं एक औरत है। तो दो बीन एक बीननी, दोहरा दो दोहरी एक, दोहरा रो दोहरी। ठीक है। नेक्स्ट 26वां ग्रंथ आ गया, सही नाप के जूते लता शर्मा। ये तो सिंपल है, हम अपनी टांगों को क्या बोलते हैं, लातें भी तो बोलते हैं। अब लातों का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लेते हैं, जूता पहनते हैं। तो हमने क्या देखना है, जो लातों का साइज है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लेने हैं, जूते। तो सही नाप के जूते लेने हैं, अपनी लाता में डाल के चेक कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है, मही अन्नदाता कौनी, राम स्वरूप किसान। अब ये बंदा जो है ये बोल रहा है कि मैं अन्नदाता कौनी, लेकिन हमें तो पता है कि अन्नदाता कौन होता है, किसान को कहा जाता है। तो इसके नाम में क्या आ रहा है, किसान आ रहा है। तो किसान यहाँ पे मिल रहा है और अन्नदाता यहाँ पे मिल रहा है। अन्नदाता किसको कहते हैं, किसान को। तो मैं अन्नदाता कौनी किसका ग्रंथ है, जिसमें किसान आ रहा है, राम स्वरूप किसान। नेक्स्ट है, राज रूपक वीर बान का ग्रंथ है। मुझे बताओ, अगर कोई राजा है तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए। राजा का रूप ऐसा होना चाहिए ना, कोई वीरता उसके रूप में से झलकनी चाहिए, है ना। राजा कैसा होता है, वीरता झलकनी चाहिए उसको देखकर, क्या वीर पुरुष है, क्या राजा है। तो यहीं से आपका समझ में आ जाएगा कि राजा का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए, उसके रूप से वीरता झलकनी चाहिए। तो राज रूपक किसका हो गया, वीरबान का, टिक लग गया। नेक्स्ट है, अलख पच्चीसी चतुर सिंह का। मुझे बताओ, जो चालाक लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, 420 करते हैं वो हर काम में। तो 420 से अलख पच्चीसी साउंड मिल जाएगा। तो अलख पच्चीसी किसका है, जो चालाक है मतलब चतुर है। तो अलख पच्चीसी 420 चतुर सिंह का। नेक्स्ट है, तीर्थ रत्नाकर अनंत भट्ट का। अब देखो, कई क्या होती हैं, पहले तो भक्ति करते नहीं, पहले तो तीर्थ के ऊपर जाते नहीं, और जब अंत समय आता है तो क्या बोलती हैं, बेटा हमें तीर्थ घुमा के ले आओ। जब अंत समय आता है तो पहले तो याद नहीं आई भगवान की तुम्हें। तो यहां से याद हो जाएगा कि हमारे तीर्थ कब घूमने जाते हैं, वो जब उनका अंत समय आता है। अनंत भट्ट, अनंत भट्ट का कौन सा ग्रंथ है, तीर्थ रत्नाकर। तीर्थ घुमा लाओ बेटा। नेक्स्ट है, बरखा बीननी किसका है, रेवत दान चारण का। मुझे बताओ, जब बरखा होती है तो फसल होती है, मतलब धान होता है, साथ में पशुओं के लिए चारा भी तो होता है, हरियाली ही हरियाली। तो यहां से आपको मिल रहा है चारा से चार, चारण में चारा मिल जाएगा और रेवत दान में दान मिल जाएगा। लेकिन होगा कब, जब बरखा आएगी। तो बरखा यहां से मिल रहा है, बरखा मतलब वर्षा। जब भी बरखा होगी तो दान होगा खाने के लिए, साथ में चारा होगा पशुओं के लिए। तो दान उठा लेना, चारा से चारण उठा लेना, और ये आपका टिक लग जाएगा इजिली। नेक्स्ट है, राजियारा सोरठा है कृपा राम का। अब मुझे बताओ, कई बार क्या होता है हमारे घरों में, ऐसे कोई भिखारी आ जाता है, अगर आप उसको या तो कोई कनक वगैरह डाल देते हो उसके झोले में, वो तब भी राजी हो जाएगा। या उसको पैसा दे दोगे आप, 100 रुपए दे दोगे, तब भी वो राजी हो जाएगा। और जाते हुए क्या बोलता है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखी। ये तो बोल के जाते हैं हर कोई। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर कोई भिखारी वगैरह आया, अगर आपने उसको कुछ डाल दिया तो वो राजी हो जाता है। और राजी होने के बाद क्या बोलता है कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखे, राम जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो कृपा राम किसका है, कृपा राम का ग्रंथ है राजियारा सोरठा। 33वां है, कानड़ दे प्रबंध किसका ग्रंथ है, पद्मनाभ। क्या
मना कर रहा है, ऐसे कैसे मना कर रहा है? कान पे दे उसके, लगाएगा। ये किसी के कान पे नहीं लगाना आपने। तो यहां से मैंने याद करवाना था आपको, अगर कोई क्या कर रहा है, आपको मना कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसके कान पे दो रखे एक। तो यहां से क्या आएगा, कान पे दे रखे, कान पे दे, अगर वो आपकी बात को मना कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कि पद्मनाभ क्या है, पद्मनाभ का ग्रंथ क्या है, कानड़ दे प्रबंध। याद करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है गजगुण रूपक क्या है, केशवदास गार्डन का। अगेन गाड़ी आ चुकी है, पहले हमने गाड़ी को यहां खींचा था, चल नहीं रही थी, अब ये गाड़ी आ गई है, अब धक्का लगाने वाला कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, रास्ते में एक हाथी जा रहा था, उस हाथी वाले को बुलाया कि गाड़ी खींच नहीं रही, हमारी डिफेंडर गाड़ी है हमारे पास, ऐसे कैसे लोग खींच लेंगे, सस्ती गाड़ी है कि कोई एक धक्का लगाएगा चल जाएगी, नहीं चलेगी, हाथी खींचेगा हमारी गाड़ी का, डिफेंडर का। तो यहां से क्या आ जाएगा, गज क्या होता है, गज होता है हाथी, हाथी को बुलवाया क्या करने के लिए, गाड़ी को खींचने के लिए। तो केशवदास गार्डन का क्या ग्रंथ है, गज गुण रूपक। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी विजयदान देता। अब मुझे बताओ, अगर आपको सारी जीके सारे सब्जेक्ट आपको अगर याद हो जाएंगे, तो एक ना एक दिन आपकी जॉब लगनी है। जॉब लगेगी तो आपकी बातें होंगी हर जगह, क्योंकि आपकी क्या हो गई है, विजय हो चुकी है। अगर आपकी विजय हो गई, एक तो आपके ऊपर क्या करेंगे, फूल वारे जाएंगे, एक आपकी हर जग में पूरे संसार में क्या होंगी, बातें होंगी, रिश्तेदारों में बातें होंगी, रिश्तेदार तो जलते हैं हमसे, है ना। तो यहां से हो जाएगा कि बातें कब होंगी, फूल कब बारे जाएंगे आप पे, जब आपकी विजय हो जाएगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और क्लियर करना है हम सबने। तो यहां से क्या आ जाएगा, बातारी फुलवारी, फूल कब बारे जाएंगे, बातें कब होगी, जब आपकी विजय होगी। नेक्स्ट है बिसल देव रासो नरपति नाले। तो एक क्या है, औरत थी, उस औरत से मैंने 20 लाख रुपए मांगे, तो वो पता है क्या बोली, मेरा पति तो नल्ला है, हम कहां से 20 लाख रुपया दे देंगे आपको, नल्ला है वो तो, एक नंबर का काम ही नहीं करता, बेटी की कमाई के ऊपर जी रहा है, एक पैसा नहीं कमाया। वो आया था ना, अभी चल रहा है, अभी ट्रेंड में है, रील चल रही है उसकी, वो कौन थी, बॉक्सर थी वो, शायद क्या नाम था उसका, कमेंट में बताना मुझे। तो यहां से क्या आ जाएगा कि मैंने 20 लाख रुपए मांगे किसी औरत से, तो वो क्या बोली कि मेरा पति तो नल्ला है, नल्ला से नल है, पति आ ही गया तो टिक लग ही गया आपका। ठीक है, 37 आ गया हमारा, रूठी रानी केसरी सिंह बारट। रूठी है रानी जी, मुझे बताओ, अगर राजा है, अगर उसकी रानी उससे रूठ गई है, तो अगर उसने केसरिया कर दिया, तो क्या वो जोहर करेगी क्या, जोहर तो नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो उससे रूठी हुई है, क्यों उसके लिए मरेगी, वो उससे तो रूठ गई, नाराज हुई पड़ी है। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि राजा ने तो केसरिया कर दिया, लेकिन रानी रूठी हुई थी, उसने जोहर नहीं किया। तो रानी रूठी, रूठी रानी किसका है, केसरी सिंह बारट का। नेक्स्ट है दाढ़ी पर टैक्स मुरलीधर व्यास। दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया, किसकी दाढ़ी पे टैक्स लगा दिया, मुरलीधरन, एक बॉलर था मुरलीधरन, सर्च करना अगर आपको नहीं पता हो, बड़ा डेंजर उसका लुक था, ऐसे करके से बॉल फेंकता था और सामने वाला वैसे ही डर जाता था, पता नहीं कितनी फास्ट गेंद फेंकेगा। अब उसका जो फेस है वो पहले से डरावनी है, ऊपर से अगर वो दाढ़ी रख लेगा तो क्या होगा, सामने वाले का पैंट गीली हो जाएगी उसको देखकर। तो सरकार ने क्या किया, मुरलीधरन की दाढ़ी पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि तूने दाढ़ी नहीं रखनी, अगर तूने दाढ़ी रख ली तो बैट्समैन का हाल बेहाल हो जाएगा, हम कैसे दिखाएंगे टीवी के ऊपर। तो दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया, किस पे, मुरलीधरन की दाढ़ी पर। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि किसकी दाढ़ी पर टैक्स लगाया, मुरलीधरन। मुरलीधरन से क्या मिल गया, मुरलीधर, इतना तो बहुत है अपने लिए, अकेला न ही तो काटना है, तो मुरलीधर व्यास टिक लग गया। नेक्स्ट है अघोषित युद्ध लीला मोदी।
अब आपको पता है मोदी जी जो है उनकी लीला है न्यारी। हमें ये तक नहीं पता लगता कि कब युद्ध हो गया। हमें तो सुबह रिपोर्ट आती है कि रात को सारे गए थे और घुस के मार के आ गई, और फिर बाद में उनका एक नाम आ जाता है, इस युद्ध का ये नाम है, वो पॉपुलर हो जाता है। लीला न्यारी है, पता ही नहीं लगता। घोषणा नहीं करते मोदी जी पहले युद्ध की, युद्ध करने के बाद मीडिया बताता है। सुबह रिपोर्ट आ गई, रात को घुस के मार के आ गए सभी ठिकानों को। तो यहां से आपको याद हो जाएगा अघोषित युद्ध। घोषणा नहीं करता मोदी, लीला उसकी न्यारी है। मीडिया बताता है उसका, इसने ये इतने बजे किए, इसमें ये बम से उड़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ हो गया। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 हमारा तासरोगर। तासरोगर किसका है? यादवेंद्र शर्मा का। देखो पहले जब होते थे ना, ननिहाल जाते थे, जैसे अपने मामा के पास जाते थे, तो नाना के साथ क्या खेलते थे? सभी ताश खेलते थे। तो पहले की बातें क्या कर रहे हैं? अपनी याद कर रही हैं। तो याद से क्या आ जाएगा? यादवेंद्र। तो तासरोगर, ताश कहाँ खेलते थे? तो याद कर रहे हैं, तो यादवेंद्र शर्मा, एक लग गया। नेक्स्ट 41, ये सारे इकट्ठे याद हो जाएंगे आपको, मणि मधुकर वाला ग्रंथ है ये सारे। देखो पग फेरो, फेरे किससे लिए जाते हैं? फेरे लेने के लिए एक तो वर चाहिए, एक वधु चाहिए, और वधु वाला साउंड आपको मिल जाएगा मधुकर में से, मधु वधु, मिल गया। वधु मधु, वधु चाहिए किस लिए? फेरे लेने के लिए। तो पग फेरो किसका ग्रंथ हो गया? पग फेरो है मणि मधुकर का, वधु से मधु। अब यहां पे लोगों को टेंशन हो गई। टेंशन कैसी होगी? पूरी स्टोरी सुनो। पहले तो जो वर था ना, वर था पूरा काला। जो वर है उसका फेस पूरा काला था अपने जैसा। तो उसने क्या सोचा कि मैं सफेद घोड़ी अगर लेके जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा काला नजर आऊंगा वहां पे सभी को। तो इसने दिमाग लगाया कि अगर मैं काली घोड़ी लेके जाऊं तो उससे तो मैं सफेद ही नजर आऊंगा ना, उससे तो कम काला लगूंगा। तो पहला ग्रंथ तो है कालो घोड़ो, काली घोड़ी पे क्या आया? वर आया। फेरे लेने के लिए क्या चाहिए? वधु चाहिए। तो वधु कहां से मिल रहा है? मधु। लेखक तो याद हो ही गया। अब मुझे बताओ, ये चीज होगी। फिर उसके बाद ग्रंथ आता है सफेद मेमने। तो आपने कितना पढ़ना है? सफेद मैम, इतना ही पढ़ना है। अब जो वधु है वो गोरी चिट्टी है। मैम, मैम किसको बोलते हैं? जैसे बाहर वाली जो होती है उसका जो रंग होता है सफेद होता है। तो सफेद मैम के साथ उसका क्या हुआ है? रिश्ता तय हो गया। अड़ोसी पड़ोसियों को जुलाब लग चुकी हैं, पॉटी आने लगी है कि ऐसा कैसे हो गया, ये इतना काला है और ये इतनी गोरी है, ऐसा कैसे हो गया? पता करो, तुम पता करो कौन सी बिरादरी की है ये। तो यहां से क्या आ जाएगा? पता करो, पत्तों की बिरादरी। पता करो किस बिरादरी की है ये, इसकी बिरादरी कोई ना कोई और होगी। ऐसा कैसे हो गया? वो काला है, ये गोरी है। और इतना सारा पैसा भी लगा दिया। पैसा कहां से मिल रहा है? मनी से। पैसा भी बड़ा लगा दिया लड़के के ऊपर। तो साथ वाले क्या बोल रहे हैं? पता करो, पता करो कौन सी बिरादरी की है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। तो यहां से आ जाएगा पतों की बिरादरी, पत्तों की बिरादरी है वैसे इसका साउंड, पतों की बिरादरी। पता करो किस बिरादरी की है। सफेद मैम से सफेद मेम ने। पग फेरो, फेरे लेने के लिए वधु चाहिए, वर चाहिए। वर किस पे है? काली घोड़ी पे कालो घोड़। तो ये चारों ग्रंथ किसके हैं? मणि मधुकर के। और हर ग्रंथ जो है वो एग्जाम में आ जाता है, कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी कोई पूछ लेते हैं। मणि मधुकर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ गया 45, हम यहां थे। किसका है? मधु कांकरिया। अब देखो इसमें क्या, एक लड़की है जो अपने काका को पूछ रही है। लड़के का नाम क्या है? मधु। वो अपने काका को पूछ रही है कि रिया और आप कहां थे? तो वो क्या बोल रहे हैं? हम यहां थे। तो देखो मधु जो नाम की लड़की है वो अपने काका से पूछ रही है, कांक, कांक से काका, कि आप और रिया, रिया उसकी है छोटी बहन, आप और रिया कहां थी? तो वो क्या बोले? हम यहां थे। तो यही इनका ग्रंथ है, हम यहां थे मधु कांकरिया। मधु क्या बोल रही है काका वो? रिया और आप कहां थी? हम यहां थे। नेक्स्ट आ गया हरि पिंगल प्रबंध जोगी दास का।
अभी देखो यहाँ पे आपको पिंगल मिल रहा है। जो पिंगले होते हैं ना, उनका इलाज किसके पास होता है? जोगियों के पास। जोगी अपने साथ क्या रखते हैं? थैले में जड़ी बूटियां रखते हैं, पहाड़ों पे घूमते रहते हैं, तो उनके पास आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, जिससे पिंगलों का भी क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है। तो यहीं से आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? जोगी मिल रहा है। तो जोगी के पास किसका इलाज है? पिंगलों का भी इलाज है। नेक्स्ट हमारा है 47, तीज तरंग चंडी दान। अच्छा, तरंग के ऊपर आपने वो अतरंगी चड्डी क्यों पहन रखी थी? तो यहां से आपको याद हो जाएगा, थोड़ा फनी टाइप सा है, कि तीज के ऊपर आपने अतरंगी, अतरंगी मतलब बहुत सारे कलर वाली क्या पहन रखी है? चड्डी पहन रखी है। तो यहां से आप याद कर लेना। तो यहां से चड्डी से क्या आ जाएगा? चंडी दान आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मान चरित्र रासो, किसका है? नरोत्तम का। देखो, अगर किसी आदमी को अपने चरित्र के ऊपर मान है, मतलब वो सभी नरों में क्या है? उत्तम है, तभी तो उसको अपने चरित्र के ऊपर क्या होगा? मान होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मान चरित्र रासो नरोत्तम का है, नरों में उत्तम। जो नरों में उत्तम होगा उसको अपने चरित्र के ऊपर क्या होगा? कैरेक्टर के ऊपर मान होगा। नेक्स्ट है 49 हमारा, चुगल मुख चपेटिका बांकी दास। बांका होता है टेढ़ा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो टेढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा चुगलियां करते हैं। और ऐसी चुगलियां अगर करते हैं तो मेरा तो जी करता है कि मुंह के ऊपर एक क्या लगाऊं? चपेट लगाऊं। तो यहां से क्या आ जाएगा? चुगली जो करता है उसके मुख के ऊपर क्या लगाऊं? मैं चपेट लगाऊं एक, जिससे वो क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा उसका मुंह। या आप ऐसे कर सकते हो कि टेढ़े लोग क्या करते हैं? चुगलियां करते रहते हैं। यहां से हो जाएगा। 50 और 51 दोनों क्या हैं? मेघराज मुकुल के। देखो, जब भी बादल बारिश करते हैं उससे पहले क्या होता है? गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है, बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है। टकराने के बाद साउंड आता है। साउंड इतना भयंकर होता है और इतना डर लगता है कि ऐसे लगता है कि जो हमारे जो ऊपर जो ईश्वर है वो अपनी बिजली से क्या मार रहा है? कोड़े मार रहा हो जैसे। अब कोड़े मारने वाली तो एक सजा होती है, और सजा कौन देते होते हैं? ऐसी सजा सेना में ऐसी सजाएं चलती हैं। तो यहां से हो जाएगा कोड। कोडम दे में आपको क्या मिल रहा है? कोड मिल रहा है। कोड मतलब कोड़े। कौन कोड़े मार रहा है? जब बारिश होती है तो गर्जना होती है, तो बिजली आती है, तो ऐसे लगता है कि ईश्वर हमारे ऊपर क्या कर रहा है? कोड़े मार रहा है। तो कोड़े से कोडम दे हो गया। बारिश, बादल कहां पे है? मेघ। मेघ क्या होता है? बादल। सेना में ऐसी सजाएं चलती हैं, तो सेना से सेनानी। तो ये हमारी 51 तक हो चुकी हैं। इसको इरेज करने के बाद अभी आपके सामने आगे वाले जो हैं वो पेश करूंगा। टोटल 100 हमने करने हैं इसी तरीके से याद। आ जाइए, नेक्स्ट हमारा रेडी है। तो 52 हमारा ग्रंथ कौन सा है? पुरुष परीक्षा। किसका है? विद्यापति का। अब देखो, यहां पे जो पुरुष है अगर वो परीक्षा देगा और उस परीक्षा में अगर वो पास हो गया, तभी उसको क्या होगा? किसी ना किसी का पति बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है आजकल लड़की वालों की डिमांड क्या है? कि लड़का क्या होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। तो यहां पे क्या है? अगर लड़का विद्या करेगा, परीक्षा में पास होगा, तभी वो किसी ना किसी का पति बन सकता है। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि पुरुष जब विद्या करके परीक्षा देगा और पास हो गया तो ही वो किसी का पति बन सकता है, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है सरकंडे की सारंगी, मणि मधुकर का है। अब मुझे बताओ, मधु क्या होता है? मधु होता है शहद। मधु होता है शहद, और शहद कौन बनाता है? मक्खियां बनाती हैं। लेकिन मक्खियों से कांटा भी चुभ जाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो यहां से कैसे याद होगा? मधु मतलब शहद, शहद मतलब मक्खियां, और मक्खियां क्या मारती हैं? कांटा, कंडा। पंजाबी में क्या कहते हैं? कंडा कहते हैं, जो कांटा होता है। तो वो कंडा मारती हैं, लेकिन मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहां से आपका ये रिलेट हो जाएगा, सरकंडे की सारंगी मणि मधुकर। नेक्स्ट हमारा है 2 ग्रंथ आगे, बारात लौट गई उसने कहा था। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
गुलेरी वर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। देखो इसमें बात क्या हुई कि बारात आई थी, मतलब शादी ब्याह का माहौल है, वहां पे क्या हुआ, बारात लौट गई, तो उसकी जो मां होगी लड़की की, वो लड़की से क्या पूछेगी कि तूने क्या गुल खिलाया है, क्या कह दिया उसको, जो बारात वापस लौट गई। तो अब यहां पे कोई ना कोई चक्कर क्या चल रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मतलब लड़की जो है वो किसी को पहले पसंद करती होगी, और उसके कांड के बारे में किसको पता लग गया होगा, बारात वालों को। तो बारात वापस लौट गई, तो मां उसको क्या बोल रही है कि तूने क्या गुल खिलाया है, ऐसे कैसे बारात वापस लौट गई। तो लड़की क्या बोली, उसने कहा था कि उनको बता देना कि मेरा पहले से क्या है, चक्कर चल रहा है, उसने कहा था। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि उसने कहा था, तो उसने कह दिया बारात वालों को, अपने होने वाले पति को कह दिया पहले ही, मेरा तो चक्कर चल रहा है शादी वाले दिन। तो बारात वापस लौटनी थी, तो बारात लौट गई। तो मां ने क्या बोला था उस लड़कियों को, तूने क्या गुल खिलाया है, गुल से क्या आ जाएगा, गुलेरी, यहां से रिलेट करना है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ऐसी चीजें तो याद रहती हैं साहब। नेक्स्ट है प्रेम विनोद छात्र छतर कुंवरी। अब देखो विनोद आपने नाम सुना होगा, ए विनोद, तो ऐसा विनोद है जिसने क्या किया, किसी न किसी छात्रा को, जो कुमारी कन्या है, उसको अपने प्रेम में फंसा लिया। लो बात करो, ऐसे विनोद ऐसे काम करा, जैसे कुमारी कन्या को इसने तो अपने प्रेम में फंसा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा कि विनोद जो है इसने क्या किया, जो छात्र कुमारी थी उसको अपने प्रेम में फंसा लिया है। नेक्स्ट है शोक शतक बाला बख्श। एक बच्चा है, उसको बहुत सारे दुख दे दिए भगवान ने, माँ बाप उससे छीन लिया, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, छोटा सा बच्चा है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, भगवान इसको बख्श दो, बहुत सारी इसको दुख दे दिए तुमने, बख्श दे। तो यहां से आपको हो जाएगा, दुख का मतलब शोक, उसको दुख देकर क्या लगा दिया, शतक लगा दिया, किसको, बाल को, अब तो इसको बख्श दे, अब इसको बख्श दे, बहुत सारे दुख दे दिए तुमने। तो यहां से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है रूप की धूप, किसका है, गुलाब खंडेलवाल का। अब मुझे बताओ, जो गुलाब होता है, रोज जो होता है, वो अच्छे से कब खिलता है, जब पूरी प्रॉपर धूप आ जाती है, तो जो फूल है पूरा ऐसे खिल जाता है। सुबह सुबह ठंड में तो क्या होता है, ऐसे सूड़ा सा हुआ होता है ना अंदर की तरफ, फिर उसके सारे के सारे जो पेटल्स हैं वो सारे खुल जाते हैं। अब बोलोगे सर आप पेटल कहाँ से लिए, तो साइंस पढ़ी हुई है मैंने, साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें पेटल्स कहते हैं, जो आपका पिंक कलर वाला होता है ना जो पत्ता सा, उसको कहते हैं पेटल, जो नीचे ग्रीन वाला होता है उसको कहते हैं सेपल। सर बहुत है तो ठीक है। तो यहां से क्या है, गुलाब जो है वो कब खिलेगा अच्छे से, जब धूप आएगी। तो गुलाब का जो रूप है वो धूप में खिल जाता है। तो यहां से रिलेट हो जाएगा, रूप की धूप किसका है, गुलाब खंडेलवाल का। नेक्स्ट है माला के मन की, माला की मन की। अब देखो हमारे घरों में एक माला होती है प्लास्टिक की, उसके मन की होती है, बीट्स होती है ना, उसको रात को देखना आप, रात को जो माला होगी ना वो जिसमें हरे से मन की होती है, उसको रात को देखना, वो चमक रही होती है। अब वो चमक ऐसे रही होती है जैसे मान लो तारे चमक रही हो। तो यहीं से आपका रिलेट हो जाएगा कि माला की जो मनकी हैं वो ऐसे चमक रही हैं, ऐसा प्रकाश दे रही हैं जैसे तारे चमक रही हो। तो तारा प्रकाश जोशी का ग्रंथ है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, देखो चंद्रशेखर नाम जब भी आता है तो चंद्रशेखर आजाद की बात हमें याद आ जाती है। ठीक है, अब जो चंद्रशेखर आजाद हैं, क्या उनके जैसा चरित्र हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा बनाने का मतलब दोबारा सृजित कर सकते हैं, क्या दोबारा सृजन कर सकते हैं वैसे चरित्र का, नहीं होगा बाबा। तो यहां से क्या याद हो जाएगा कि चंद्रशेखर जैसा जो चरित्र है उसको हम दोबारा सृजित नहीं कर सकते, सृजित सृजन, सृजन सृजित। तो यहां से टिक लगा देना। नेक्स्ट है शार्दुल परमार ग्रंथ है जाड़ाचारण का। अब मुझे बताओ शार्दुल में आपको क्या मिल रहा है, धूल मिल रही है। धूल जो मिट्टी होती है उसको किससे साफ करते हो, झाड़ू से।
और झाड़ू किस में मिल जाएगा, झाड़ा से, ये झाड़ू बन गया। तो झाड़ाचारण से क्या मिल जाएगा, झाड़ू, तो यहां से टिक लग गया। नेक्स्ट है शत्रु साल रासो डूंगर सी, साला शत्रु डंगर है, एक नंबर का, साला शत्रु एक नंबर का डंगर है, डंगर है मतलब पशु है, ऐसे याद करना है इसको, साला शत्रु एक नंबर का डंगर है, ऐसे याद कर लेना। तो शत्रु साल रासो किसका है, डूंगर सी का। नेक्स्ट है धर्म युद्ध किसका है, अर्जुन देव चारण का। अब आपको पता है हमारे महाभारत हुई थी, ठीक है, उसमें क्या था, कौरव थे पांडव थे, पांडवों के अंदर कौन था, अर्जुन था। अब वो युद्ध हो रहा था, और युद्ध किसको लेकर हो रहा था, धर्म को लेकर। तो धर्म युद्ध किसका है, अर्जुन देव चारण का ग्रंथ है। नेक्स्ट है काजल बरियो कोपलो, मतलब काजल क्या होता है, काला रंग मान लो, और काला रंग किसमें भरा हुआ है, कुप्पी के अंदर, और काला तेल किसमें चाहिए होता है, किसी न किसी मशीनरी के अंदर। मान लो एक ट्रैक्टर है, वहां पे काला तेल चाहिए हमें। अब ट्रैक्टर कौन सा है, महिंद्रा, महिंद्रा ट्रैक्टर है, तो महिंद्रा से क्या आ जाएगा, महेंद्र, ट्रैक्टर कौन सा, महिंद्रा, वहां से क्या निकाला, काला तेल, किसमें, कुप्पी के अंदर। तो काजल बरियो कूपलो, महेंद्र का। नेक्स्ट आपके 3 ग्रंथ हैं यादवेंद्र शर्मा की, कैसे याद होगा देखो। मैं क्या कर रहा था, मेरे पास कुछ पैसे थे, और उस पैसे को मैं एक सेठानी के पास जमा करवाने जा रहा था। मैंने उससे उधार लिए होंगे पहले, तो मैं जमा करवाने जा रहा था। वहां पे सारे के सारे लोग ताश खेल रहे थे, और ताश खेलते खेलते मैं उस बात को तो भूल ही गया कि मैंने तो जमा करवाना था, और ताश खेलने के बाद सीधा कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो सेठानी को पैसे जमा कराने थे। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा था, पैसे जमा करवाने आया था, किसके पास, सेठानी जी के पास। वहां पे सारे लोग ताश खेल रहे थे, और ताश खेलते खेलते मैं अपने घर आ गया, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो जमा करवाने आया था पैसे। तो यहां से यादवेंद्र शर्मा के 3 ग्रंथ हो गए। नेक्स्ट आ गया आपका बोलता आखर, माटी सू मजाक, तारा छाई रात। तीनों ग्रंथ किसके हैं, बीएल माली की। अब देखो इसमें एक क्या है, माली है, माली आपको पता है जो पौधे वगैरह जो है इनको संभालता है। तो एक माली था, वो मेरे साथ क्या मजाक करने लग गया कि ये जो माटी है ना, माटी मेरे साथ बात करे। मैंने कहा ऐसे कैसे बात करती है, कहती मुझे क्या कहता, कहता माटी के ऊपर पता है क्या है, आखर जो है वो बना हुआ आता है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैं उसकी बात समझ लेता हूँ कि माटी को क्या चाहिए, माटी को कौन सी खाद चाहिए। मतलब मैंने उससे ये पूछा था कि तुझे कैसे पता लगता है किसमें नाइट्रोजन डालना है या सल्फर डालना है, तुझे कैसे पता लगता है। कहता माटी मेरे से बातें करे, बातें करे, कैसे बातें करे, माटी के ऊपर आखर बनाता है साहब, आखर में पढ़ता हूं। मैंने बोला माटी से मजाक कर रहा है तू, ऐसे तो नहीं होता, काम कर ले अपना, तारा छाई होगी, रात हो चुकी है पूरी, और तेरा काम पूरा निपटा नहीं है, मजाक करे माटी के साथ, माटी। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि वो क्या कह रहा था कि माटी मेरे से बात करे, बोलता आखर, वहां पे आखर लिखा हुआ आता है, अपने आप बना हुआ आता है मिट्टी में, और मुझे पता लग जाता है कि नाइट्रोजन डालना है, क्या डालना है। तो माटी के साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, माटी से मजाक। तो तारा छाई रात, मतलब ऐसा करते करते उसको तो रात हो गई, और काम उसका भी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको डांट दिया। तो बीएल माली, माली तो आपको पता है माली की स्टोरी है। नेक्स्ट हमारा 71 आ चुका है। इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का ये ग्रंथ पूछ लिया जाता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथ है देखो, केरे चकमा बात, अमोलक बाता, टाबरारी बाता, पाबूजी री बात, डूंगर सी जवाहर जी री बात, हुंकारा दोसा, सारे किसके हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देखो लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, उसके आसपास उसका परिवार बैठा हुआ था, वो सारे आपस में क्या है, बातें कर रहे थे। अब उनकी बातें को सुनकर लक्ष्मी जी क्या बोली, के रे चकमा सी बातें करो, ढंग की बात कर लो, टाबरा की बातें कर लो, टाबरा ने क्या बनना है आगे, कौन सी नौकरी लेनी है, कैसे जॉब करेगा, फिर टाबरा की बातें कर लो, के रे चकमा बातें करो, कोई पाबू जी की बात कर लो, कोई भगवान की बात कर लो, कोई डूंगर जी की बात कर लो। तो सारे के सारे क्या बोलने लग गए, ऐसा करो माँ तू ही बातें कर ले, तू बातें सुना हमें।
वो क्या कहती, हुंकारा दो सा, क्योंकि रात को बैठे हुए हैं, क्या पता कब सो जाएं, तो हुंकारा तो दो सा, हाँ हुंकारा देसिया। वो क्या बोल रहे, हाँ हुंकारा देसिया। अभी बोलते हैं ना केवल अपनी, वो कोई बात सुनाता है तो आगे से क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हुंकारा देना। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, के रे चकमा बातां करो, कौन बोली, लक्ष्मी जी बोली अपने परिवार वालों को। अमोलक बातां, अमोलक मतलब अमूल्य बातां करो, मूल्यवान बातां करो, ऐसे चकमी बातां मत करो, अमूल्य बातां। टाबरा की बातां कर लो कि टाबर आगे क्या करेंगे, बाबू जी भगवान की बातां कर लो, डोंगर जी की बातां कर लो। फिर उन्होंने क्या बोला कि माँ तू ही सुना दे बातां कोई, तो वो क्या बोली, हुंकारा दोसा, हुंकारा देसिया। लेकिन हुंकारा नहीं दिया, सारे सो गए थे बाहर। तो यहां से हो जाएगा हुंकारा दोसा। सारे के सारे किसके हैं, लक्ष्मी कुमारी झंझावत। नेक्स्ट हमारा आ गया 77। चौथी ओली बाचनियों ने तेज सिंह जोधा। अब एक ऐसा लड़का है जिसने क्या किया, किसी लड़के के पीछे बैठकर अपनी सारी चौथी क्लास पास कर ली। कभी टीचर को कुछ सुनाया नहीं, कभी कॉपी नहीं चेक करवाई, और चौथी क्लास पास कर ली। अब आप बताओगे सर ये तो पूरा तेज बालक निकला। बिल्कुल तेज है। तो यहां से क्या हो जाएगा, चौथी चौथी क्लास कैसे कर ली, किसी के ओले बैठकर। ओले क्या होता है, पीछे बैठकर सारी की सारी क्लास पूरी कर ली, कभी टीचर को सुनाया नहीं, कभी कॉपी नहीं चेक करवाई, टीचर को दिखता ही नहीं था, उसके ओले बैठा रहता था। तो मतलब ऐसा बालक तो क्या है, तेज है पूरा, तेज सिंह जोधा। नेक्स्ट दो ग्रंथ आ गया आपके, बिरखा बीननी और राम मिलाई जोड़ी। ठीक है, एक और ग्रंथ है, ये तीसरा भी इनका ही है, नागराज शर्मा का। तो ये तीन ग्रंथ आ चुके हैं नागराज शर्मा के। अब देखो इसमें क्या है स्टोरी, स्टोरी सुनो। एक आदमी है जिसकी नई नई शादी हुई। नई नई शादी होने के बाद आपको पता है, जो सास है और जो बीननी है उस बहू, उसके साथ उनकी बनती तो है नहीं, बनती नहीं है, एक दूसरे को डसने को तैयार रहती हैं, नाग बन के रहती हैं, जहर उगलती रहती हैं एक दूसरे के कानों के अंदर, एक दूसरे के मतलब लड़के के कानों में करती हैं, इधर से बहू बताती है सास की, सास अपनी बहू की बताती है। तो जो लड़का है वो क्या बोल रहा है, सुनो उसकी दास्तां क्या है। क्या बोल रहा है कि जो ये बीननी है, एक तो मैं आपके थारों के लिए आया, मतलब आपकी बिरादरी की लेके आया हूं, और एक अरेंज मैरिज हुई है। पहले तो तू बोलती थी कि राम ने बनाई है जोड़ी, राम मिलाई जोड़ी, अब तेरी बीननी से आगे बना कौन। तो ऐसे बोल रहा है किसको, अपनी मां को। कौन बोल रहा है, लड़का। समझ में आ गया, बीननी उस लड़के की है। पहले तो तू क्या बोलती थी कि राम ने मिलाई है जोड़ी, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, राम मिलाई जोड़ी। अब अब क्या है, तेरी उससे बनती नहीं है, एक दूसरे को डसने को तैयार रहती हैं, नाग बन के घूमती हैं, नागराज शर्मा, एक दूसरे के राज बताती हैं। थारों के ले आया, हाँ अब तो उनको थारी बिरादरी के लेके आए हैं, अब तो बन जाओ एक दूसरे के साथ, अब तो एक दूसरे के साथ बंधन में बन जाओ। थारी अपनी बिरादरी से बना कौन, थारों के ले आया, अब तो मुल्को, ऐसे याद करना है आपको। तो तीन ग्रंथ किसकी हैं, नागराज शर्मा की। नेक्स्ट है पीनो सांप, तेज सिंह योद्धा। आपको पता है सांप कितना तेज तेज भागता है, और इस तेज तेज भागते सांप को एक जोधा ही पकड़ सकता है। तो यहां से हो जाएगा पीनो सांप, सांप तेज तेज भागता है, और ऐसे सांप को तो कोई जोधा है वही पकड़ सकता है। नेक्स्ट है 30 मार खां, बस्ती राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा है एग्जाम के अंदर। 30 मार खां किसका है, तो गोवर्धन सिंह शेखावत का। आपने 30 मार खां मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की है, अक्षय खन्ना है उसके अंदर। ठीक है, अब वो 30 मार खां मूवी में होता क्या है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो धन लूटने आए होते हैं अक्षय कुमार, और वो बस्ती वाले जो होते हैं, गांव वाले, वो बोले बोले होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कोई जो है मूवी जो है उसकी क्या कर रही है, शूटिंग करने आए हैं। तो अक्षय खन्ना को वो आपने सीन देखा होगा, अभी वो लेटेस्ट चल भी रहा है धुरंधर वाला, और उसका सारा रील वगैरह चल रही है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने ऑस्कर लेना है शूटिंग के लिए, वो सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी 30 मार खां मूवी से। तो 30 मार खां मूवी में वो क्या करने आए थे, धन लूटने आए थे बस्ती में। तो यहां से आ जाएगा कि 30 मार खां मूवी थी वो, और उसमें वो धन लूटने आए थे।
धन याद रखना है, धन लूटने आए थे, पैसा लूटने आए थे, वो चोर थे सारे के सारे। और बस्ती वाले भोले वाले थे, उनको क्या कर लिया, शूटिंग के चक्कर में लगा लिया कि हम तो शूट करने आए हैं, मूवी बनाएंगे हम। बिल्कुल सिंपल, याद हो गया, रटना ही नहीं है इसको। नेक्स्ट है पीढ़ियों के सवाल, शाक वाटिका, भागीरथ मेघवाल का ग्रंथ है। अब देखो इसमें भागी मिल रहा है, अगेन कोई लड़की है जो भाग चुकी है। अब अगर कोई लड़की भाग गई तो सारे परिवार वाले क्या है, सवाल तो करेंगे, ऐसे कैसे भागी, पड़ोसी आएंगे सारे सवाल पूछेंगे कि ऐसे कैसे आपकी लड़की भाग गई। तो एक लड़का जा रहा था गली में से, वो क्या बोला कि कल मैंने उसको पार्क के अंदर किसी लड़के के साथ बैठा देखा था। तो उनको पता लग गया कि क्या बात है। तो पार्क क्या होता है, वाटिका, पार्क क्या होता है, वाटिका। तो एक लड़की जो है वो भाग चुकी है, मेघवालों की मान लो, तो भागीरथ मेघवाल, ठीक है। तो सारे के सारे लोग जो थे उन्होंने क्या पूछा, सवाल पूछे आके कि ऐसे कैसे भागी लड़की। तो एक लड़के ने क्या बोला कि मैंने उसको वाटिका, उद्यान में देखा था, किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, छोड़ो नहीं उसका मैं। तो यहां से हो जाएगा भागीरथ मेघवाल के दो ग्रंथ। नेक्स्ट है हमारा मेघमाल, ये मेघमाल है, मेघवाल नहीं है, मेघमाल। मेघमाल ग्रंथ है सुमेर सिंह शेखावत का। देखो मेघ आपको पता है क्या होता है, बादल। बादल क्या करते हैं, बारिश, ठीक है। बारिश ज्यादातर कब आती है, गर्मियों में आती है ना बारिश ज्यादा। गर्मी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, समर। तो समर कहां से मिल रहा है, सुमेर में। टिक लग जाएगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। नेक्स्ट है बोल बारमली, सत्य प्रकाश जोशी। अब एक लड़की है बारमली, उसको क्या बोल रहे हैं कि तूने सच सच बताना है कि क्या दिक्कत है तेरी, सच सच बता। इसको उसी से रिलेट कर लेना चाहिए, जो एक लड़की भागी थी ना, उसको मान लो कि उसका नाम क्या है, बारमली है। तो उससे क्या पूछ रहे हैं, बोल बारमली, सच सच बता क्या बात है, क्यों भागी थी तो सत्य सच, सत्य प्रकाश जोशी, सत्य सच सच बता क्यों तू भागी थी। गड़बड़ है दिया। तो 87 हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा 88, धरती रो सिनगार, और 89 है भूदान। दोनों किसके हैं, मेघराज मुकुल के हैं। अब मुझे बताओ, उसने लिखा है धरती रो श्रृंगार, धरती अपना श्रृंगार कैसे कर सकती है। धरती ऐसे तो है नहीं कोई हीरे जवाहरात आभूषण पहन के बैठ जाएगी कि धरती ने श्रृंगार कर लिया जी। धरती का श्रृंगार तो क्या है, हरियाली है, हरियाली है, पेड़ पौधे होने चाहिए धरती के ऊपर, रंग बिरंगे फूल होने चाहिए। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है, जब वर्षा होगी। और वर्षा कहाँ होती है, बादल होने चाहिए। बादल को क्या बोलते हैं, मेघ बोलते हैं। मेघ आपको वहां पे मिल रहा है। एक टाइप से अगर वर्षा होगी तो भूमि को क्या मिल गया, उसका दान मिल गया, दाना होगा, दान होगा खाने के लिए। तो भूदान, दान होगा जब वर्षा होगी। और धरती क्या कर लेगी, श्रृंगार। धरती का श्रृंगार तो क्या है, हरियाली होनी चाहिए चारों तरफ, तभी तो हम बोलेंगे कि धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो मेघराज मुकुल, बादल होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो श्रृंगार कर लिया धरती ने, किसका, पेड़ पौधों का। नेक्स्ट है चार टका की चार बातें, श्रीमंत कुमार व्यास। नाम क्या है, श्रीमंत कुमार व्यास। अब देख 4 टके के कई लोग होते हैं, अगर उनकी हम बातें करने लग जाएं तो हमारा तो मूड खराब हो जाता है। तो आगे वाला क्या बोलता है, मत कर यार उनकी बातें, क्या उनकी बातें कर। तो यहाँ पे क्या है, मत कर, मत से मंत, किनकी बातें नहीं करनी, 4 टके के लोगों वाली। तो 4 टके के लोग होते हैं, उनकी बातें मत कर, मत कर, मंत कुमार व्यास। 91 आ गया, सगला री पीड़ा। ये आपको मैंने पीछे वाली ट्रिक में भी बताया था कि एक जैन हॉस्पिटल है, बड़ा फेमस है। और हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, पीड़ा जो होती है उसको दूर किया जाता है। सगला की पीड़ा दूर करे जैन हॉस्पिटल, जैन हॉस्पिटल पॉपुलर कर दिया भाई। तो यहाँ पे क्या है, सगला री पीड़ा, पीड़ा दूर कैसे होगी, जब हम जैन हॉस्पिटल में जाएंगे। तो नैनमल जैन, जैन पकड़ लेना, वहां से टिक लगा देना। 92 क्या है, होली माथे। होली माथे एक ग्रंथ है किसका, जुगल परिहार का। माँ थे क्या दिन भर चुगली सी करा, परिवार की चुगली करते रहते माँ,
माथे क्या चुगली करा। तो यहां से कैसे पकड़ना है, माँ थे क्या चुगली, चुगली से जुगल, माँ थे क्या चुगली सी करा, किसकी, परिवार की, परिहार से परिवार, माँ थे क्या चुगली सी करा परिवार की। तो माँ थे किसका है, जुगल परिहार का। टिक लग जाएगा, टिक लगना चाहिए। नेक्स्ट है मेहद राचनी महेंद्र बानावत। अब मेहद राचनी से आपको क्या साउंड आ रहा है, मेहंदी रच रहे हैं, मतलब शादी का सीजन है। अब मेहंदी रच रही हैं तो लड़की वाले लड़के को कोई कार भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, और गाड़ी कौन सी चाहिए, महिंद्रा थार चाहिए मुझको, महिंद्रा थार। तो महिंद्रा से क्या आ जाएगा, महेंद्र बानावत, टिक लग जाएगा। मेहंदी रच रहे थे, शादी का सीजन है, लड़की वाले ने लड़कों को क्या दिया, थार की डिमांड कर रही है, महिंद्रा थार की। नेक्स्ट है बुढ़ापा की सगाई। देखो जब शिवजी के चरणों में जाना था तब इनको शादी याद आई है बुढ़ापे के अंदर। जब शिवजी के चरणों में माथा टेकना है तो इनको शादी याद आ रही है। तो बुढ़ापा की सगाई, शिव चरण बरती है, शिव जी के चरणों में जाना है और अब इनको सगाई की बात सूझ रही है। 95 है बड़ों की बात बड़ी, हरदान हर्ष। अब इसमें क्या है, हर्ष नाम का लड़का है जो बहुत ज्यादा अमीर बाप का है। वो पता है क्या बोलता रहता है कि हम तो हर दूसरे दिन क्या करते हैं, कंबल बांट देते हैं, पैसे बांट देते हैं हम तो हम क्या बोलेंगे, बड़ों की बड़ी बातें भाई, हमें तो क्या पता। तो यहाँ पे क्या है, बड़ों की बात बड़ी, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन हम क्या करते हैं, दान कर देते हैं, हर दूसरे दिन दान कर देते हैं, हर दान हर्ष। एक लग जी क्या। नेक्स्ट है माधवानल काम कंदला, गणपति जी का है। देखो माधवानल में आपको माधव मिल रहा है, माधव मिल रहा है, माधवन कौन है, माधवन पता है कौन है, आपने वो मूवी देखी होगी शायद, रहना है तेरे दिल में, मूवी देखी होगी। उसमें जो मेन एक्टर होता है सैफ अली खान नहीं होता, दूसरा जो एक्टर माधवन होता है, याद आ गया। और उसी की एक मूवी अभी आई थी शैतान, जो कि फ्लॉप हो गई थी। और मैं ये बोलता हूं कि अगर शैतान की बजाय कोई भगवान का रोल करता, गणपति बन जाता तो हिट हो जाती। तो यहीं से याद रहेगा कि माधवन ने क्या किया था, शैतान का रोल किया था जो फ्लॉप हो गया। अगर वो गणपति का रोल कर लेता तो बिल्कुल हिट हो जाता। तो माधवानल काम कंदला किसका है, गणपति का। नेक्स्ट है बुद्धि विलास, बख्त राम शाह। कम वक्त बुद्धि इतना कुछ याद नहीं कर सकती, इसलिए तो मैं बोलता हूं ट्रिक बनाओ, खुद की ट्रिक बना लो चाहे, क्योंकि कम वक्त बुद्धि इतना कुछ याद नहीं कर सकती। जी के, साइंस, मैथ, साइको, शैक्षिक परिदृश्य, कंप्यूटर, इतना कुछ कम वक्त बुद्धि याद नहीं रख सकती। इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको। तो इसको याद भी मैंने करवा दिया, कम वक्त बुद्धि इतना कुछ याद नहीं कर सकती। तो बुद्धि विलास कितना है, बख्त राम, कम वक्त। ठीक है। 97, 98 यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं तो यहाँ पे जोड़ दिया इसको मैंने। तो रनमल छंद, श्रीधर व्यास। देखो रन क्या होता है, युद्ध का मैदान, और वो कैसा हो गया, मैला हो गया। मैंने लिखा ना रन मल, मल का मतलब मैला हो चुका है, मतलब हमने अपनी धरती माँ को मैला कर दिया। तो धरती कहां से मिल रहा है, श्रीधर में क्या मिल रहा है, दरा। दरा क्या होती है, धरती होती है। तो श्रीधर व्यास का क्या है, रणमल छंद ग्रंथ है। जो युद्ध का मैदान है वो मैला हो गया, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, खून खराबा होता है, खून आएगा तो मैली हो जाएगी धरती। धरती कहां से मिल रहा है, दरा में, दरा में कहां है, श्रीधर व्यास, पूरी धरती का नाश कर दिया व्यास। ठीक है। 99 हमारा है राग चंद्रिका, द्वारका प्रसाद भट्ट। अगर आपको चांद के दर्शन करने हैं तो अपने रूम का दरवाजा जो है, द्वार, उसको खोल के बाहर आना पड़ेगा, तभी तो खोला आसमान दिखेगा आपको। तो चांद के दर्शन करने के लिए द्वार को खोलना पड़ेगा। तो राग चंद्रिका द्वार का, द्वार को खोलना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो चांद के दर्शन होंगे। उस चांद के दर्शन नहीं करने जो खिड़की में से देख रहा है आपको, तो समझ रहे हो आप। 99 हो गया। लास्ट हमारा आ गया 100, अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंग्लिश, इंग्लिश वाला ग्रंथ है। अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसका है, रीमा हुजा।
हिस्ट्री सारी इसने बनाई है, इसने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा हुआ है, हमारी बुद्धि को मार डाला इसने, मारी है हमारी बुद्धि का नाश कर दिया इसने, लेखक ने हिस्ट्री लिख के। मारी से क्या आ जाएगा, रीमा, मारी रीमा। तो हिस्ट्री सारी लिख के इसने क्या कर दिया, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, हमारी बुद्धि को मार दिया, मारी है इसने हमारी बुद्धि को, इतनी सारी हिस्ट्री बना दी, समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मारी का उल्टा रीमा कर लेना और रीमा हो जाए यहाँ पे टिक लग जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ग्रंथ जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन सेट लगा के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन देख लेना, आपका 100% ट्रिक लगेगा वहां पे। अगर आपका नहीं लगा तो मुझे बताना, आपको ट्रिक बनानी फिर अपनी छोड़ देनी है, और तो क्या कर सकते हैं साहब। थैंक यू।